हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं 9वीं क्लास का इतिहास और इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस क्रांति के बाद ही पूरे विश्व में बहुत से क्रांतियों की यह रूपरेखा बनी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। साथ ही अफवाह थी, यानी कि अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों में ये अफवाह फैला दी गई, या अफवाह उन्हें लगी कि राजा अपनी सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। यह जनसेना हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, लेकिन उन्हें वहाँ हथियार नहीं मिले। अंततः आखिर में सैकड़ों लोगों का एक समूह, यानी बहुत सारे लोग, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, जहाँ पर, यानी कि वहाँ जहाँ बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। यानी पूर्वी पेरिस नगर के जो पूर्वी भाग में बास्तिल किले की जेल थी, जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इसलिए जो जनसेना गठन हुआ था वो लोग उस किले की ओर बढ़ चले और हथियारों पर कब्जा करने की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि वहाँ पर केवल 7 ही कैदी थे, यानी केवल 7 की संख्या थी, ज़्यादा कैदी वहाँ पर नहीं थे, छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र बन चुका था। लोग उस किले से बहुत घृणा करने लगे थे, इसलिए किले को ढहा दिया मतलब तोड़ दिया गया, और उसके अवशेष जो पत्थर थे, ईंट थी, उन लोगों को बेच दिया जो लोग इस ध्वस्त को बतौर स्मृति चिन्ह, यानी यादगार के रूप में संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, और इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने उसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति, यानी जो उस क्रांति का जो अंत हुआ, परिणति हुई, वो फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। मतलब यह है कि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि राजा को फांसी दे दी जाएगी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? हम लोग इस क्रांति के विभिन्न कारण, वो राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।